गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ग्रुप डायनामिक्स या समूह गतिकी। सो लेट्स स्टडी कि सबसे पहले ग्रुप होता क्या है, एक समूह क्या होता है, उसे कैसे हम डिफाइन करेंगे। सो ग्रुप या समूह बेसिकली क्या है, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक ही जगह पे, इट इज कॉल्ड एज अ ग्रुप। और ग्रुप को काफ़ी लोगों ने अपने तरीके से डिफाइन किया है, जैसे कि आर.एम. विलियम्स ने 1951 में बोला है कि सामाजिक समूह जो है वो क्या है, इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल जहाँ पे वो लोग इंटर रिलेटेड रोल्स प्ले करते हैं एंड दे हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय देमसेल्व्स और अदर्स एज अ यूनिट ऑफ इंटरैक्शन। सो बेसिकली हम कह सकते हैं समूह एक तरह का एग्रीगेशन है कुछ लोगों का, और जहां पर ग्रुप मेंबर्स के जो रोल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। सो ग्रुप को हम एक यूनिट भी मान के चलते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आर.एम. मैकाइवर ने 1953 में किस तरह से समूह को डिफाइन किया है, उन्होंने बोला कि ग्रुप्स से हमारा मतलब है सोशल बीइंग्स का कलेक्शन जो एक डिस्टिंक्टिव सोशल रिलेशनशिप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सो बेसिकली जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में, जो भी सदस्य हैं, जो समूह का हिस्सा हैं, उनके आपस के बीच में एक सामाजिक रिश्ता होना बहुत जरूरी है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप क्या होते हैं? फर्स्ट है सेंस ऑफ वी फीलिंग, मीन्स जितने भी सदस्य होते हैं समूह के, उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है। और जब वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी तो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, और वो लोग कलेक्टिवली काम करेंगे। एंड जो लोग उस समूह का हिस्सा नहीं है उन्हें आउटसाइडर माना जाता है। जनरली ग्रुप के मेंबर्स क्या कोशिश करते हैं, ग्रुप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन इंटरेस्ट, यानी सबका एक कॉमन रुचि है, समान रुचि है जितने भी ग्रुप के सदस्य होते हैं, और कहीं ना कहीं उन मेंबर्स में एक तरह की सिमिलैरिटी होती है अपनी रुचि को लेके, जिससे क्या है आपके समूह में एक यूनिटी रहती है, एक सद्भावना रहती है। नेक्स्ट आ जाता है अ फीलिंग ऑफ यूनिटी। यूनिटी किसी भी समूह के लिए बहुत जरूरी है, एंड ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड ट्रीट ईच अदर एज देयर ओन। इससे क्या होता है, एक तरह का सेंस ऑफ कमराड़ी बनता है ग्रुप के मेंबर्स के बीच में। देन ग्रुप मेंबर्स शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर, और एक रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है ग्रुप के सदस्यों के बीच में। एंड सोशल रिलेशनशिप जो है वो फंडामेंटल है ग्रुप लाइफ की। एंड हर एक ग्रुप के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उन्हें सेपरेट करते हैं कुछ सिमिलर और कुछ डिसिमिलर ग्रुप से। देन कुछ कॉमन वैल्यूज होना बहुत ज़रूरी है ग्रुप के मेंबर्स के बीच में। एंड मेंबर्स ऑफ द सोशल ग्रुप दे आर टोटली बाउंड टुगेदर इन टर्म्स ऑफ दीज कॉमन वैल्यूज। और हर एक ग्रुप में कुछ ना कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जिससे क्या होता है ग्रुप की लाइफ का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। देन ऑब्लिगेशन, हर ग्रुप सिचुएशन में हर मेंबर के कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन होती है एक दूसरे के लिए। एंड ऑल्सो जो भी रिलेशनशिप होता है इन मेंबर्स का ग्रुप में एक दूसरे के लिए, वो कैसे मजबूत होता है इस म्यूचुअल ऑब्लिगेशन के थ्रू, और जो कॉमन सोशल वैल्यूज ये ग्रुप के सदस्य आपस में शेयर करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है एक्सपेक्टेशन, ना कि म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, बट ग्रुप के जो सदस्य हैं दे ऑल्सो एक्सपेक्ट लव, एम्पथी, कोऑपरेशन। किससे? बाकी जो दूसरे सदस्य हैं उस ग्रुप के। अगर उनका म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो ग्रुप मेंबर्स जो हैं दे मेंटेन्ड इन टैक्ट। और एक ग्रुप का जो एग्जिस्टेंस है वो तभी मेंटेन हो सकता है अगर उसके जो मेंबर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें,
by satisfying the desires among themselves. Then what are the types of groups? समूह के प्रकार क्या हैं? Here we are discussing about primary and secondary group. So primary groups कौन से होते हैं? Primary group वो होते हैं जो intimately आपस में एक दूसरे से connected होते हैं, knitted होते हैं. Generally ये size में बहुत small होते हैं, यानी इसमें कम सदस्य होते हैं, but they are intimate in their relationship. इस तरह के जो ग्रुप्स हैं ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक एग्जिस्ट करते हैं, और जितने भी सदस्य होते हैं प्राइमरी ग्रुप के, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल आइडेंटिटी होती है कि वो इस पर्टिकुलर समूह को बिलोंग करते हैं. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फैमिली एंड ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स. नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रुप. सेकेंडरी ग्रुप में क्या आ जाता है? एक तरह का फॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशंस जो हैं जनरली वो इनडायरेक्ट होते हैं. इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, और इसके जो सदस्य हैं वो आपस में एक दूसरे से उतना कनेक्टेड नहीं होते हैं क्लोजली, और दे मे नॉट स्टे टुगेदर ऑल्सो, एंड दीज मेंबर्स डिपेंड ऑन मास मीडिया फॉर कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल आज के युग में जैसे लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, जहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेशनशिप भी अपना लॉन्ग डिस्टेंस निभा रहे हैं थ्रू इंटरनेट एंड ऑल. सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप जो हैं, फॉर्मल ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जिनके अपने खुद के रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, जिसमें हमारा स्कूल और कॉलेज आ जाता है. और इनफॉर्मल ग्रुप्स जो हैं वो बेसिकली फॉर्म होते हैं फ्रेंडशिप के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे. So here I'll discuss 5-stage model of group development and it was given by Tuckman. और वो 5 stages जो हैं वो है forming, storming, norming, next is performing, and the last one is adjourning. So let's start with the first one, that is forming. So forming basically वो स्टेज है जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी. सो फॉर्मिंग एक्चुअली एक तरह का ओरिएंटेशन पीरियड होता है, एक तरह का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, जहाँ पे मेंबर्स एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और ग्रुप के प्रति उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको शेयर करते हैं. सो ये जो है ये इनिशियल स्टेज होता है जब ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ता है और जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से एक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं और सीखते हैं कि उनका एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन है. नेक्स्ट आ जाता है इसमें स्टॉर्मिंग. स्टॉर्मिंग वो स्टेज है जहां पर क्या है सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है. मेंबर्स जो हैं उनको मेनली अपना कंसर्न से मतलब होता है और सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसी स्टेज में होता है. इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें अराइज होते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी लोगों के बीच में होता है. क्यों? क्योंकि हर एक के जो सोच है वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से टकराती है, जहाँ पर उनके ग्रुप गोल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इमर्ज होके आते हैं और उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर प्रॉपरली काम किया जाए ताकि जो ग्रुप के गोल्स हैं वो क्लियरली इस्टेब्लिश हो पाएं और ग्रुप के मेंबर्स उसे अचीव कर पाएं. देन नेक्स्ट स्टेज है इसमें नॉर्मिंग. नॉर्मिंग में बेसिकली जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्टेज का वो है इसमें रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड शेयर्ड एक्सपेक्टेशन. सो इस स्टेज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इक्वली बांट दी जाती हैं मेंबर्स के बीच में और ग्रुप डिसाइड करता है कि किस तरह से प्रोग्रेस को इवैल्यूएट किया जाए. अगर समूह उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में सक्सेसफुल होता है तो वो एक तरह का पैटर्न स्टैब्लिश कर लेता है कि हमें किस तरह से अपने काम को करवाना है और हर एक की एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली आर्टिकुलेट किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है ग्रुप के मेंबर्स के थ्रू. फोर्थ स्टेज है हमारा परफॉर्मिंग स्टेज. परफॉर्मिंग स्टेज अकर्स व्हेन द ग्रुप हैज मैच्योर्ड और एक तरह का फीलिंग ऑफ कोहेसिवनेस उनके अंदर आ जाता है. इस स्टेज में जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं एक रैशनल प्रोसेस के थ्रू और जिसमें पूरा फोकस होता है रेलेवेंट गोल्स के ऊपर बजाय
इमोशनल इश्यूज के ऊपर, और वो जो इश्यूज हैं दे आर रिलेटेड टू रोल्स, एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स विच आर नो लॉन्गर ऑफ मेजर इम्पॉर्टेंस। और जो ग्रुप का मेन फोकस होता है वो अपने टास्क पे होता है ताकि वो इफेक्टिवली काम कर पाए अपने गोल्स को अचीव करने में। एंड द लास्ट स्टेज इज एडजर्निंग स्टेज। एडजर्निंग का मतलब है कि जो ग्रुप के लोग हैं वो लोग एक्सपीरियंस करने लगते हैं एक फीलिंग ऑफ क्लोजर। फीलिंग ऑफ क्लोजर मीन्स जब एक दूसरे के बीच में एक बॉन्ड बनने लगता है तो आपके अंदर इमोशंस भी डेवलप होते हैं एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर क्या है, इस स्टेज में फीलिंग ऑफ क्लोजर और सैडनेस डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेज एडजर्निंग मीन्स everyone is preparing to leave this stage. It is the final stage जब एक ग्रुप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेता है, जो उनका मकसद होता है ग्रुप को क्रिएट करने का वो पूरा हो चुका होता है, और जब मकसद पूरा हो जाता है, गोल अचीव हो जाता है, तो ग्रुप अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। एंड द बिगेस्ट एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल आप लोगों का बीए फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी का ग्रुप बना है, ठीक है। अभी उस ग्रुप का मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीचर आपको जो भी पढ़ा रहा है आप उसको रिटेन करो उस इंफॉर्मेशन को, और वो उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करके आप एग्जाम में अच्छे से आंसर्स दो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। और जब आपका ये गोल अचीव हो जाएगा, टीचर का मेन गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको वो अच्छे से पढ़ाए ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो, और आपका काम क्या है, आप सारी इंफॉर्मेशन को रिटेन करो और एक्चुअल में अच्छे मार्क्स लाके दिखाओ। सो फाइनली जब आपका ऑब्जेक्टिव, आपका जो गोल है बीए फर्स्ट ईयर का, वो पूरा हो जाएगा, आप पेपर क्लियर कर लोगे, तो फाइनली जो फर्स्ट ईयर का जो ग्रुप है वो डिसॉल्व हो जाएगा और आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, दैट इज बीए सेकेंड ईयर, तो वहां पर आपका एक नया ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से पुराना ग्रुप डिसॉल्व हो गया और एक नया ग्रुप फॉर्म हो गया, जिसमें ये सारी स्टेजेस हैं जो मैंने आपको डिस्कस करी है। नेक्स्ट है ग्रुप डायनेमिक्स यानी समूह गतिकी। ये एक तरह का सोशल प्रोसेस है जिसमें कि लोग इंटरैक्ट करते हैं फेस टू फेस एक छोटे समूह में, और ये सामाजिक मनोविज्ञान का एक ब्रांच है जिसमें ग्रुप के स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है। और इट इज़ एन इंटरैक्शन बेसिकली जो लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है जब उन्हें आपस में ग्रुप कर दिया जाता है, बशर्ते उनकी मर्जी हो या एक्सीडेंटली उनको उस ग्रुप का पार्ट बना दिया जाता है। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है ग्रुप डायनेमिक्स का? ये फैसिलिटेट करता है लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट के इन्वॉल्वमेंट को, ग्रुप मेथड को जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसको एम्फेसाइज करता है, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, इमोशनल बैलेंस को अचीव करने में हेल्प करता है, लीडरशिप क्वालिटीज को कल्टिवेट करता है, और समूह गतिकी के थ्रू एक तरह का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग डेवलप होती है ग्रुप मेंबर्स के बीच में, और ये एनरिच करता है लोगों के बीच के अटैचमेंट लेवल को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।